नमस्कार और आपका स्वागत है पेस हॉस्पिटल्स पॉडकास्ट में। आज हम एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, गुर्दे का कैंसर, किडनी कैंसर। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें गुर्दे में असामान्य कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं और समय के साथ यह कैंसर का रूप ले सकती हैं। अगर इसका सही समय पर इलाज न किया जाए तो यह जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। गुर्दे के कैंसर के कारण कई लोगों को पेशाब में रक्त, पेट में दर्द, वजन कम होना और अन्य लक्षणों का सामना हो सकता है। इन लक्षणों को पहचानना और सही समय पर इलाज लेना बेहद महत्वपूर्ण है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अभिक देवनाथ, एक अनुभवी कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक यूरोलॉजिस्ट, एंडोयूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट की और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, जिन्हें गुर्दे के कैंसर सहित विभिन्न मूत्र संबंधी समस्याओं के निदान, उपचार और सर्जिकल प्रबंधन में व्यापक अनुभव है। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे गुर्दे का कैंसर क्या होता है, इसके मुख्य कारण और प्रकार, इसके लक्षण और संभावित जटिलताएं, निदान की प्रक्रिया और उपचार के विकल्प, गुर्दे के कैंसर से बचाव के उपाय। डॉक्टर अभिक देवनाथ, पेस हॉस्पिटल्स, हाईटेक सिटी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि किडनी कैंसर क्या है। कैंसर या फिर कर्क रोग एक ऐसी समस्या है जो हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। इसमें हमारे जो सेल्स है या कण है वो अनकंट्रोल्ड वे में ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करते हैं या ग्रो करते हैं। तो अगर ऐसा चीज हमारे किडनी में होता है तो हम उसे किडनी का कैंसर या किडनी का कर्क रोग कहते हैं। डॉक्टर अभिक देवनाथ, किडनी कैंसर कितने प्रकार का होता है? हमारे किडनी में हम आसान भाषा में अगर कहें तो 3 हिस्से होते हैं। एक बाहरी हिस्सा जिसमें नेफ्रॉन होते हैं, एक अंदरूनी हिस्सा जिसमें किडनी का कलेक्टिंग सिस्टम होता है और तीसरा है उसका मेसेनकाइमल सपोर्टिंग स्ट्रोमा। तो अगर कैंसर बाहरी हिस्से में आए यानी कि नेफ्रॉन एरिया से अगर पैदा होता है तो हम उसको आरसीसी कहते हैं, यानी कि रीनल सेल कार्सिनोमा। सबसे आम इसमें टाइप होता है क्लियर सेल आरसीसी। कुछ और टाइप्स भी होते हैं जैसे कि पेपिलरी आरसीसी, क्रोमोफोब आरसीसी या मेडुलरी आरसीसी। इसके अलावा अगर अंदरूनी हिस्से यानी कि किडनी के कलेक्टिंग सिस्टम से अगर कैंसर तैयार होता है तो उसको हम कहते हैं टीसीसी। और अगर किडनी के मेसेनकाइमल टिश्यू से कैंसर जनरेट होता है तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि सार्कोमा या लिम्फोमा। ऐसे टाइप्स अनकॉमन होते हैं। तो अगर कॉमनली हम देखें, किडनी में कैंसर 2 तरह के होते हैं। एक है आरसीसी जिसमें सबसे कॉमन है क्लियर सेल आरसीसी और एक है टीसीसी। डॉक्टर, किडनी कैंसर के कितने चरण होते हैं? तो जैसे शरीर के बाकी हिस्सों में कैंसर को स्टेज में विभाजित किया जाता है, वैसे ही किडनी का कैंसर भी 4 स्टेज में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। पहले स्टेज में किडनी का कैंसर 7 सेंटीमीटर से छोटा होता है और किडनी के भीतर ही होता है। स्टेज 2 में किडनी का कैंसर 7 सेंटीमीटर से बड़ा होता है लेकिन किडनी के भीतर ही होता है। स्टेज 3 में किडनी का कैंसर किडनी के अंदर होता है लेकिन वो कुछ स्ट्रक्चर्स को इन्वेड करता है, जैसे कि किडनी के नसों में जा सकता है, किडनी के साइनस में जा सकता है या किडनी के कलेक्टिंग सिस्टम में जा सकता है। और स्टेज 4 किडनी कैंसर में किडनी का जो कवरिंग होता है जिसको हम जेरोटा फेशिया कहते हैं, या तो कैंसर इस लेयर के बाहर चला जाता है या फिर दूसरे ऑर्गन सिस्टम में स्प्रेड करता है। क्या आप किडनी कैंसर के कारणों के बारे में बता सकते हैं? सबसे जरूरी कारण होता है तंबाकू। तंबाकू का सेवन करने से, या तो टोबैको च्यू करने से या फिर स्मोक करने से यानी कि सिगरेट स्मोक करने से, किडनी कैंसर का रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा होता है। और ये रिस्क तंबाकू के सेवन करने के डोज यानी मात्रा के ऊपर और उसके ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा तंबाकू का सेवन करेंगे और जितना देर तक करेंगे उतना ज्यादा रिस्क होता है किडनी कैंसर होने में। और देखा गया है कि अगर तंबाकू का सेवन कोई कम करता है तो किडनी कैंसर होने की संभावना भी समय के साथ कम होती है। इसके अलावा वजन का ज्यादा बढ़ना, बीपी का ज्यादा बढ़ना यानी कि हाइपरटेंशन, और किडनी का खराब होना यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज, या फिर कुछ मेडिसिन या केमिकल के एक्सपोजर से जैसे कि एस्बेस्टस या कैडमियम या फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इनका
एक्सपोजर से किडनी का कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। डॉक्टर, किडनी कैंसर के लक्षण क्या हैं? आजकल के जमाने में किडनी कैंसर कोई भी पेट के स्कैन में डिटेक्ट हो जाता है, जिसको हम इंसिडेंटल डिटेक्शन कहते हैं। तो मोस्टली ऐसे किडनी कैंसर बहुत ही अर्लियर स्टेज में डिटेक्ट होते हैं और ये शरीर में कोई और लक्षण या सिम्टम नहीं पैदा करते। पर अगर किडनी कैंसर एडवांस्ड स्टेज में डिटेक्ट हुआ तो फिर ये कुछ सिम्टम कर सकते हैं, जैसे कि पेशाब में खून आ सकता है, जिसको हेमाचूरिया कहते हैं। कमर में जहां किडनी होते हैं वहां पे दर्द हो सकता है, या फिर एक बहुत बड़ा किडनी जब हो जाता है तो वो छूकर भी पता चल जाता है। या तो पेशेंट खुद बताते हैं या फिर डॉक्टर पेट छूकर बता देते हैं कि किडनी काफी बड़ा हुआ है, जिसको हम फ्लैंक मास या लंबर मास कहते हैं। अगर किडनी कैंसर दूसरे शरीर के हिस्सों में अगर फैलता है तो उसके हिसाब से सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे अगर फेफड़ों में फैलता है तो खांसी आ सकता है, खांसी में खून भी निकल सकता है। इसके अलावा काफी कमजोरी होती है एनीमिया के वजह से, या फिर पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम भी हो सकते हैं, जिसमें ESR बढ़ सकता है या कैल्शियम बढ़ सकता है या लिवर सिम्टम्स भी हो सकते हैं। डॉक्टर अभिक, किडनी कैंसर की क्या जटिलताएं हैं? किडनी कैंसर अगर फैलता है तो उससे कई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। किडनी का कैंसर का टेंडेंसी होता है किडनी के नस में फैलना। अगर वो नस में फैलता है तो दोनों पैर में सूजन हो सकता है और अंडकोश में भी सूजन हो सकता है, जिसको वेरिकोसिल कहते हैं। इसके अलावा पेशाब में खून आ सकता है, जिसको हेमाचूरिया कहते हैं। कमर में बहुत भारी दर्द हो सकता है, जिसको फ्लैंक पेन कहते हैं। और किडनी अगर काफी बड़ा हो गया तो वो छूकर भी पता चलता है, जिसको हम लंबर या फ्लैंक मास कहते हैं। इसके अलावा अगर किडनी कैंसर दूसरे शरीर के हिस्सों में फैलता है, जैसे कि अगर मान लीजिए वो फेफड़ों में फैलता है, तो खांसी या फिर हमारे बलगम में खून आ सकता है। या अगर हड्डियों में फैलता है तो हड्डियों का फ्रैक्चर भी हो सकता है जहां पे वो फैल रहा है, या हड्डियों में तेज दर्द भी हो सकता है। या फिर बिना फैले हुए भी किडनी कैंसर के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जिसको हम पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स कहते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा कमजोरी, एनीमिया, ESR का बढ़ना, लिवर फंक्शन का खराब होना, या फिर जॉन्डिस होना, या कैल्शियम की मात्रा शरीर में बढ़ जाना, यानी कि जिसको हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं, ये सारी सिम्टम्स हो सकती है। क्या आप किडनी कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में समझा सकते हैं? सामान्य तौर पे अगर हम देखें तो कोई भी अल्ट्रासाउंड स्कैन जब हम करते हैं तो अगर वो किडनीज को देखें तो किडनी में एक मास लीशन डिटेक्ट हो सकता है। और इसको अगर अच्छे तरीके से हमें समझना है तो हम CT या MRI स्कैन करते हैं, जिसमें हमें इस लीशन के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है और कैंसर के स्टेज के बारे में भी पता चलता है। इसके अलावा हम यूरिन टेस्ट भी कर सकते हैं। यूरिन में हमें खून के सेल्स मिल सकते हैं, और TCC एक ऐसा तरह का कैंसर है जिसमें कैंसर के जो सेल्स हैं वो पेशाब में निकलते हैं, और इसको हम साइटोलॉजी टेस्ट करके जान सकते हैं। डॉक्टर, क्या किडनी फंक्शन टेस्ट से कैंसर का पता चल सकता है? किडनी फंक्शन टेस्ट में जो कॉमन टेस्ट किया जाता है वो है यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में हमें खून के सेल्स मिल सकते हैं किडनी कैंसर में। इसके अलावा एक तरह का किडनी कैंसर होता है जिसको TCC कहते हैं, जिसमें कैंसर के कण पेशाब में निकल सकते हैं, जिसको हम एक साइटोलॉजी टेस्ट करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर दोनों तरफ किडनी में कैंसर हो या अगर किडनी खराब हो तो फिर क्रिएटिनिन के बढ़ने की संभावना हो सकती है। डॉक्टर, किडनी कैंसर के इलाज के क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं? किडनी कैंसर का इलाज उसके टाइप पे डिपेंड करता है, उसके ग्रेड पे डिपेंड करता है और उसके स्टेज पे डिपेंड करता है। तो अगर हम लोकलाइज्ड किडनी कैंसर की बात करें, जो कि किडनी के अंदर है, मोस्टली स्टेज 1, 2 या 3 अगर है, तो सबसे सही इलाज होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन करके किडनी कैंसर को या पूरे किडनी को निकालने की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसको या तो हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी कहते हैं या रेडिकल नेफ्रेक्टमी कहते हैं। यह ऑपरेशन खुले से भी हो सकता है, यानी चीरा लगाकर, जिसको ओपन सर्जरी कहते हैं। दूरबीन से भी हो सकता है, जिसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, या रोबोट से भी हो सकता है, जिसको रोबोटिक सर्जरी कहते हैं।
इसके अलावा अगर किडनी का कैंसर दूसरे ऑर्गन सिस्टम में फैल जाता है, यानी इसको मेटास्टेटिक किडनी कैंसर या स्टेज 4 किडनी कैंसर कहते हैं, तो हम इस केस में कुछ दवाएं देते हैं जिसको सिस्टेमिक थेरेपी एजेंट्स कहते हैं। या तो ये होते हैं इम्यूनोथेरेपी एजेंट या फिर होते हैं टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स। ये दवाओं से किडनी का कैंसर नियंत्रण में रह सकता है। इसके अलावा अगर फैले हुए किडनी कैंसर में अगर सिम्टम्स अच्छे से कंट्रोल हो और अगर दवा से रेस्पॉन्स बहुत ही अच्छा हो तो फिर किडनी को या किडनी कैंसर को ऑपरेशन करके बाद में निकाला जा सकता है, जिसको साइटोरिडक्टिव नेफ्रेक्टमी कहते हैं। क्या आप किडनी कैंसर की रोकथाम के बारे में समझा सकते हैं? किडनी कैंसर के जो मूल कारण हैं, अगर हम उनको कंट्रोल करेंगे या फिर अगर हम उनके तरफ ध्यान देंगे तो शायद हम किडनी कैंसर से बच सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण किडनी कैंसर का है तंबाकू। तो तंबाकू का सेवन ना करें या उसको कम कर दें। इसके अलावा मोटापे से बचें और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। कुछ केमिकल एक्सपोजर से अगर हम प्रिवेंशन करते हैं तो फिर शायद से हम किडनी कैंसर से बच सकते हैं, जैसे कि कैडमियम या एस्बेस्टस एक्सपोजर। डॉक्टर, क्या आप समझा सकते हैं कि किडनी कैंसर के मरीज के लिए डाइट कैसी होनी चाहिए? किडनी कैंसर के लिए कोई स्पेसिफिक डाइटरी रिकमेंडेशन नहीं है, पर क्योंकि हमें पता है कि मोटापा और ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना किडनी कैंसर कर सकती है, इसीलिए शायद से अगर हम खाने में तेल और नमक कम रखें, मोटापे से और ब्लड प्रेशर को अगर हम नियंत्रण में रखें तो शायद हम किडनी कैंसर से बच सकते हैं। डॉक्टर, किडनी का कैंसर कितनी तेजी से बढ़ सकता है? ये भी डिपेंड करता है किडनी कैंसर किस स्टेज में है और किडनी कैंसर का साइज कितना है या ग्रेड कैसा है। अगर हाई ग्रेड किडनी कैंसर है, साइज में अगर बड़ा है और अगर लोकली एडवांस्ड है यानी कि स्टेज 3 में है, तो फिर किडनी कैंसर बहुत तेजी से बढ़ सकता है। कुछ ही महीनों में ये कैंसर किडनी से बाहर निकल सकता है और दूसरे शरीर के ऑर्गन में भी फैल सकता है, यानी कि मेटास्टेसिस हो सकता है। अगर किडनी कैंसर बहुत ही छोटा है, यानी कि अगर T1A यानी कि 4 सेंटीमीटर से कम अगर है, तो फिर इसका ग्रोथ रेट बहुत ही कम होता है। ऐसे किडनी कैंसर को हम सर्वाइलेंस पे यानी कि ऑब्जर्वेशन पे भी रख सकते हैं। 6 महीने या 1 साल के अंतराल पे हम वापस से सीटी स्कैन या MRI स्कैन कर सकते हैं, करके देख सकते हैं कि किडनी का कैंसर ग्रो किया है या नहीं, या फिर उसके अंदर कोई चीजें डेंजरस चीजें या डेंजरस फीचर्स या कंसर्निंग फीचर्स डेवलप किया है कि नहीं। और अगर ऐसा होता है तो हम उनको सर्जरी प्रोवाइड कर सकते हैं या ऑफर कर सकते हैं। तो यूजुअली देखा जाता है कि अगर किडनी कैंसर का साइज 4 सेंटीमीटर से कम है तो इनका ग्रोथ रेट होता है लगभग 0.3 सेंटीमीटर पर ईयर। डॉक्टर अभिक देवनाथ, किडनी कैंसर की जीवित रहने की दरें और पूर्वानुमान क्या है? किडनी कैंसर का सर्वाइवल अगर एडवांस्ड स्टेज में रहा तो बहुत ही पुअर है। अगर किडनी कैंसर बहुत ही अर्ली स्टेज में रहा तो सर्वाइवल बहुत ही अच्छा है, इनफैक्ट एक्सीलेंट है। देखा जाता है कि अगर किडनी कैंसर स्टेज 1A में है, यानी कि 4 सेंटीमीटर से कम है, और अगर ऑपरेशन से निकाल दिया गया है तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट 90 to 100% होता है। पर बढ़ते स्टेज के साथ इसका सर्वाइवल कम होता जाता है। अगर स्टेज 3 में है तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है 60% के आसपास। और अगर सराउंडिंग ऑर्गन में अगर फैल जाता है या किडनी अगर मेटास्टेसिस में चला जाता है, यानी किडनी कैंसर दूसरे ऑर्गन सिस्टम में फैल जाता है, तो 5 ईयर सर्वाइवल रेट 10% के आसपास होता है या उससे भी कम होता है। क्या किडनी का कैंसर शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकता है? जी हाँ, किडनी कैंसर अगल बगल ऑर्गन सिस्टम में फैल सकता है। किडनी के सराउंडिंग में लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड में भी कैंसर फैल सकता है और दूसरे ऑर्गन में भी किडनी कैंसर फैल सकता है। कॉमनली आमतौर पे ये फेफड़ों में जा सकता है, लिवर में जा सकता है या हड्डियों में जा सकता है। डॉक्टर, क्या मेटास्टेटिक किडनी कैंसर का इलाज संभव है? अगर किडनी कैंसर दूसरे ऑर्गन सिस्टम में फैलता है तो हम उसको मेटास्टेटिक किडनी कैंसर कहते हैं। ऐसे में सर्वाइवल बहुत ही कम होता है। 5 ईयर सर्वाइवल रेट कहा जाता है कि 10% या उससे कम होता है। पर आजकल अच्छी दवाइयां अवेलेबल है, इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स दिए जाते हैं या TKI दिए जाते हैं या फिर इनका कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जिससे सर्वाइवल बेटर होता है। अगर मेडिसिन से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा
तो हम सर्जरी भी कर सकते हैं, जिसको साइटोरिडक्टिव नेफ्रेक्टमी कहते हैं। कुछ कैंसर ऐसे भी होते हैं किडनी के जिसमें एक या दो ही सराउंडिंग ऑर्गन होता है, जिसमें बहुत ही छोटा सा एरिया ऑफ स्प्रेड होता है। अगर ऐसा ओलिगोमेटास्टैटिक किडनी कैंसर मिला तो ऐसे में हम किडनी के कैंसर के साथ उस जगह पे जहां पे किडनी का कैंसर फैला है, एक या दो जगह पे, उसको भी हम साथ में निकाल सकते हैं। एक बार में अगर इन सारे एरिया को हम निकाल दें तो फिर पेशेंट कैंसर फ्री भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं 5 ईयर सर्वाइवल रेट अराउंड 45 to 50% होता है। डॉक्टर अभिक देवनाथ, क्या किडनी कैंसर अनुवांशिक है? किडनी कैंसर आमतौर पे स्पोरेडिक होता है। जेनेटिक किडनी कैंसर बहुत कम परसेंटेज में पाया जाता है। लगभग 5% किडनी कैंसर जेनेटिक या फैमिलियल होता है। डॉक्टर, जटिल किडनी सिस्ट में से कितने प्रतिशत कैंसर युक्त होते हैं? कॉम्प्लेक्स सिस्ट को हम सीटी या एमआरआई स्कैन के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर बोस्नियाक टाइप 2 सिस्ट है तो इसमें कैंसर की संभावना 3 से 10% होती है। अगर बोस्नियाक 3 सिस्ट है तो लगभग 50% संभावना है कि उसमें कैंसर हो सकता है, और अगर बोस्नियाक 4 सिस्ट है तो तकरीबन 90% चांस है कि उसमें कैंसर होता है। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल, किडनी कैंसर के लिए इम्यूनोथेरेपी कितनी सफल है? इम्यूनिटी का किडनी कैंसर डेवलपमेंट में और उसके ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए आजकल इम्यूनोथेरेपी एजेंट्स बहुत पॉपुलर हैं, जिनको हम आईसीआई यानी इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर्स कहते हैं, जो कि PD-1 या फिर PDL-1 को इनहिबिट करता है और किडनी के कैंसर को रोक सकता है। किडनी का कैंसर जब फैल जाता है तब ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर या उसका कॉम्बिनेशन। अगर ऐसे मेडिसिन देने के बाद किडनी का कैंसर काफी कंट्रोल में रहता है तो फिर ऐसे पेशेंट को हम सर्जरी भी ऑफर कर सकते हैं, जिसको साइटोरिडक्टिव नेफ्रेक्टमी कहते हैं। डॉक्टर अभिक, हमारे श्रोताओं के साथ किडनी कैंसर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी। गुर्दे का कैंसर, किडनी कैंसर को बेहतर तरीके से समझना, इसके लक्षणों को पहचानना, जोखिम कारकों के बारे में जागरूक रहना और सही समय पर उपचार के विकल्पों के बारे में जानना आपकी सेहत और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर आपके मन में गुर्दे के कैंसर से जुड़े कोई सवाल या लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पेशाब में रक्त, पेट में दर्द, वजन का कम होना या थकान, तो बिना देर किए किसी अनुभवी यूरोलॉजिस्ट परामर्श जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे पेस हॉस्पिटल्स पॉडकास्ट के एक और जानकारीपूर्ण एपिसोड में। तब तक जागरूक रहें, सक्रिय रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। धन्यवाद।